ट्राइडेंट शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। जितना गहराई से कुछ लोग आध्यात्मिक होते जाते हैं, वे जीवन में उतने ही अटके हुए नजर आने लगते हैं। उनके भीतर शांति तो दिखती है, लेकिन बाहर की दुनिया में संघर्ष दिखाई देता है। पैसा नहीं टिकता, रिश्ते नहीं खिलते, अवसर हाथ आते आते छूट जाते हैं। और इसकी वजह एक ऐसी चीज़ जिससे अधिकांश आध्यात्मिक लोग बचते हैं, और यही कारण है कि वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज हम जानेंगे व्हाट मोस्ट स्पिरिचुअल पीपल अवॉइड एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टक। और साथ ही वो 7 आदतें जो आपकी चेतना को अबंडेंस के साथ गहराई से जोड़ देंगी। आध्यात्मिकता का अर्थ त्याग नहीं, दृष्टि है। बहुत से लोग अबंडेंस को केवल पैसे से जोड़ते हैं, और यही गलती उन्हें कमी में डाल देती है। अबंडेंस हर जगह है, हवा में, पानी में, सूरज की रोशनी में, प्यार में, अवसरों में। जब आपकी दृष्टि बदलती है, ब्रह्मांड 7 कदम मिलाने लगता है। उपनिषद कहते हैं, पूर्णम मदः पूर्णमिदम्। सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, आपको केवल पहचानना है। हर सुबह खुद से कहिए, मेरे चारों ओर अबंडेंस बह रही है। देखिए, आपके भीतर की कमी स्वतः मिटने लगेगी। जब मैंने पहली बार देने की शक्ति समझी, मेरा जीवन बदल गया। ब्रह्मांड कहता है, पहले दो फिर पाओ। देने का अर्थ केवल पैसा नहीं, समय, ऊर्जा, ध्यान या प्रेम भी अबंडेंस का हिस्सा है। जब आप देते हैं, आप ये संकेत देते हैं, मुझे भरोसा है, मेरे पास पर्याप्त है। और यहीं से अबंडेंस ऊर्जा वापस आपकी ओर बहती है। हर महीने की शुरुआत में किसी रूप में देने की आदत डालें। कुछ राशि, कुछ समय, या बस कुछ सच्चे शब्द। ग्रैटिट्यूड यानी आभार अबंडेंस का चुंबक है। जब हम धन्यवाद की अवस्था में होते हैं तो अबंडेंस हमारी ओर दौड़ती है, जबकि शिकायतें और तुलना उस ऊर्जा को रोक देती हैं। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। पैसा आने पर कहिए थैंक यू, पैसे जाने पर भी कहिए थैंक यू, क्योंकि उसने आपकी सेवा की है। यह वह जगह है जहाँ ज़्यादातर स्पिरिचुअल लोग फंस जाते हैं। गहराई में यह धारणा बैठी होती है, पैसा आध्यात्मिक नहीं है, अमीर लोग लालची हैं। लेकिन सच ये है, पैसा भी ऊर्जा ही है, और ऊर्जा ईश्वर का ही स्वरूप है। लक्ष्मी धन और अबंडेंस की देवी हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, राजा जनक सभी अबंडेंस में रहते हुए भी गहराई से आध्यात्मिक थे। श्री राम, श्री कृष्ण, राजा जनक सभी अबंडेंस में रहते हुए भी गहराई से आध्यात्मिक थे। एक किताब में लिखें, परिवार से आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? अमीरों के प्रति कौन से छिपे हुए जजमेंट हैं? अवेयरनेस आने पर कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व होने लगता है। अवेयरनेस ही अबंडेंस का द्वार है। जब आप शरीर और मन से परे जाकर स्वयं को चेतना के रूप में अनुभव करते हैं, अबंडेंस बाहर से नहीं, भीतर से प्रकट होती है। रोज कुछ पल बस मैं हूँ के भाव में रहें, बिना भूमिका, बिना डर, बिना अपेक्षा। यही असली अबंडेंस कॉन्शियसनेस है। जैसे शरीर को सही भोजन चाहिए, वैसे ही मन को सही विचार चाहिए। शिकायतें, नकारात्मक बातें, ये आपकी अबंडेंस एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। अपने विचारों की डाइट को शुद्ध करें। हर दिन कुछ पल मौन, ध्यान या श्रेष्ठ विचारों से पोषण दें। डर से किया गया काम अस्थायी परिणाम देता है, लेकिन धर्म यानी आपके सच्चे उद्देश्य से किया गया कार्य स्थायी फल देता है। अबंडेंस जबरदस्ती नहीं आती, वह तब बहती है जब आपके कर्म आपके सत्य से मेल खाते हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं डर से काम कर रहा हूँ या अपने धर्म से प्रेरित होकर? याद रखिए, अबंडेंस कोई चीज़ नहीं जिसे आपको बाहर से लाना है। अबंडेंस आप हैं। जब यह पहचान जागती है, जीवन सहज रूप से फूलने लगता है। पैसा, रिश्ते, अवसर, ये सब चेतना के ही रूप हैं। जब चेतना जागती है, अबंडेंस स्वाभाविक रूप से बहती है। आज से निर्णय लीजिए, आध्यात्मिकता और अबंडेंस को अलग नहीं, एक ही सत्य के 2 पहलू मानिए, और इन 7 आदतों को अपने जीवन में उतारिए। अगर यह संदेश आपको प्रेरक लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी यह अनुभव कर सकें कि अबंडेंस का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। और कमेंट में लिखें, आज आप कौन सी आदत से शुरुआत करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता